बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, इसके बारे में डेफिनेशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ ए वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसिंग इज़ अ टर्म that we know use for creating and editing documents before they are printed. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है। वर्ड प्रोसेसिंग एक टर्म होती है जो कि हम आजकल इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट को नया बनाना। क्रिएट का मतलब होता है नया बनाना। एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स, और किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर तब्दीली करना, एडिटिंग करना बिफोर दे आर प्रिंटेड, इससे पहले कि उसको प्रिंट किया जाए, इसको वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक मुकम्मल निज़ाम है, एक डिक्शनरी है जो कि ग्रामर के लिहाज से इसको हर वर्ड को चेक करती है। और जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में हमने पढ़ा था नोटपैड, और इसके अलावा वर्ड पैड भी पढ़ा था। नोटपैड के अंदर टेक्स्ट फाइल बनती थी, उसके अंदर कोई चेकिंग वाला निज़ाम नहीं है कि यानी अगर आपसे कोई वर्ड गलत हो जाए तो कोई चेकिंग वाला निज़ाम नहीं है कि उसको चेक करे कि क्या आपने स्पेलिंग के लिहाज से ये ठीक लिखा है या गलत है। इसी तरह से वर्ड पैड भी है, उसमें भी डॉक्यूमेंट फाइल बनती है। यानी अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल नहीं है तो आपने कोई टेक्स्ट टाइप करना है तो आप नोटपैड के अंदर भी टाइप कर सकते हैं, और उसके अलावा वर्ड पैड के अंदर भी टाइप कर सकते हैं, जो कि बाद में आप किसी भी कंप्यूटर में जिसमें ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो तो उसके अंदर जो है ना वो आप कॉपी पेस्ट करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको पीछे जाके समझाना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पे क्या करना है कि नोटपैड या वर्ड पैड को ले आना है, ओपन करना है। वर्ड पैड को ओपन करके उसमें हम टाइप करते हैं, यही इसी की डेफिनेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की टाइप करते हैं, लेकिन रफ टाइप करते हैं ताकि उसमें कोई वर्ड गलत हो जाए। तो ये मैंने जल्दी जल्दी में लिखा और इसमें मैंने जानबूझ के कुछ गलतियां की हैं ताकि आपको समझा सकूं। तो इसको हमने देखो यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा है, कोई नहीं दिखा रहा है कि कोई आपका कोई वर्ड गलत है या ग्रामर के लिहाज से कोई मिस्टेक है। तो आपने इसको जो ही आप इसको कॉपी करके आप वर्ड पैड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ले जाएं और यहाँ पे जाके आपने, मैं न्यू कर देता हूँ ताकि नया डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे आप कंट्रोल वी कर दें पेस्ट के लिए। तो जो ही आपने किया देखें कि कुछ वर्ड्स के नीचे रेड लाइन आ रही है जिग जैग में, तो इसका मतलब ये है कि इसने इसको चेक किया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने, और जो स्पेलिंग मिस्टेक थी, देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने गलत लिखा हुआ है। इसी तरह से आगे जाके जहाँ फुल स्टॉप देने के बाद फिर वर्ड प्रोसेसिंग लिखा हुआ है तो उसके नीचे वर्ड के नीचे ग्रीन लाइन दे रहा है। यानी ग्रीन लाइन इस चीज़ की इंडिकेशन जाहिर करता है कि ग्रामर के लिहाज से मिस्टेक है ये, कि फुल स्टॉप के बाद जो भी वर्ड शुरू होता है वो रूल्स, इंग्लिश जो रूल्स है, रूल्स के हिसाब से वो उसका पहला करैक्टर बड़ा होना चाहिए। तो इस तरह से कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कोई कामा कहीं ज़रूरत है या आपने कोई स्पेस ज़्यादा दे दिए या फुल स्टॉप के बाद किसी भी वर्ड का पहला करैक्टर आपने बड़ा नहीं लिखा, तो ऐसी सूरत हाल में वो इसकी जो निशानदेही करेगा वो ग्रीन लाइन आएगी, जिग जैग टेढ़ी टेढ़ी लाइन आएगी। तो इसका मतलब आप ये समझें कि ये ग्रामर के लिहाज से मिस्टेक है, और जिस वर्ड के नीचे टेढ़ी लाइन होगी रेड कलर में तो इसका मतलब है कि वो स्पेलिंग मिस्टेक है। अब इसको सही कैसे करना है, हमने यहाँ इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है।
जब राइट क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारी एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा। माइक्रोसॉफ्ट देखो, अभी इसके पास एक ही लफ्ज़ है इंग्लिश में माइक्रोसॉफ्ट का, अगर इससे मिलते जुलते कोई और लफ्ज़ होते तो वो भी यहाँ पे वर्ड्स होते तो वो भी दिखा देता। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड ये दिया हुआ है पहले नंबर पे, तो सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो वो क्या करेगा कि इसको रिप्लेस कर देगा उसके साथ। फिर बिल्कुल इसके ऊपर भी आपने वर्ड के ऊपर वो यहाँ पे हमें दिखा रहा है, सजेशन दे रहा है कि वर्ड W बड़ा होना चाहिए, स्पेलिंग तो हमारे ठीक हैं, तो आपने उस पर क्लिक किया, ये भी कर दिया उसने। यानी इसी तरह से पूरे डॉक्यूमेंट को आप चेक कर सकते हैं और उसकी जो भी गलतियां हैं वो आप ये देखें, यहाँ पे एंड के लिए बहुत सारे वो उसने वर्ड्स दिखा दिए हमें, तो हमने जो प्रॉपर वर्ड होगा वो हम यूज़ करेंगे और उसको जो है जो हमें ज़रूरत है उसको क्लिक कर देंगे। या आपने एक तरीका ये भी है, इसके अलावा मैं इसको कंट्रोल Z करके थोड़ा पीछे जाता हूँ, तो आप अगर यहाँ पे करना चाहते हैं, एक यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन भी होता है, यहाँ पे आपने स्पेलिंग एंड ग्रामर के हिसाब से अगर चेक करना है तो आपने ये क्या करना है कि पीछे जाना है, यहाँ रिव्यू के मेनू में एक पहले नंबर पे यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो पूरी स्पेलिंग एंड ग्रामर के हिसाब से बताएगा कि ये चीज़ें नॉट इन डिक्शनरी, आपका जो वर्ड दिया हुआ है इसमें क्रिएटिंग जो इस तरह से लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है इसको चेंज कर देना है। यहाँ पे ये क्रिएट नीचे सजेशन दे रहा है ये क्रिएटिंग का, तो इसमें चेंज कर देना है। तो बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कुछ वर्ड्स हमारे जो अरबिक नाम हों, कुछ जगह के नाम होते हैं, ऐसी सूरत हाल में भी वो हमें इस तरह की लिस्ट प्रोवाइड करता है या इस तरह की इंडिकेशन देता है, लेकिन हमें यकीन होता है कि ये किसी का नाम है जो कि उनकी डिक्शनरी में नहीं हो सकता, या हमारे लोकल जगहों के कुछ नाम होते हैं, तो वो अगर ऐसी सूरत हाल में निशानदेही करता है तो ऐसी सूरत हाल में हम उनको इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे इग्नोर वंस एक एक करके या इग्नोर ऑल कर दें तो इससे उन सब को वहाँ पे छोड़ देगा, नहीं वो चेंजिंग करेगा। तो ये था आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से, एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है और हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अंदर क्या निज़ाम है, कैसे चेक करता है। तो जितनी भी पूरी दुनिया में जितना भी इंग्लिश के हवाले से जो काम होता है वो सारा इसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर होता है। अब हम आते हैं इसके मेनू की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे होम का दिया हुआ है, इसमें आए आप और यहाँ पे बहुत सारे वो टूल्स बार दिखा रहा है जिसमें हम टाइप करने के लिए हमने क्या करना होता है कि टाइप करने के बाद इसके अंदर राइटिंग के अंदर निखार पैदा करना चाहते हैं, उसको बोल्ड करना चाहते हैं, तो उसको सिलेक्ट करना ज़रूरी होता है। किसी भी लाइन को, किसी भी वर्ड को, किसी भी पैराग्राफ को अगर उसके अंदर कोई बोल्ड करना है, इटालिक करना है, अंडरलाइन करना है या उसके ऊपर कोई भी फॉर्मेट्स अप्लाई करना है, तो आपको सबसे पहले वो सिलेक्ट करना ज़रूरी है कि आप उसको सिलेक्ट कर लें। अगर सिलेक्ट नहीं करेंगे तो कोई भी फॉर्मेट उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो हम माइक्रोसॉफ्ट व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसको हम बोल्ड करके देखते हैं। यहाँ पे देखो बी पे ये क्लिक कर दिया, बी से मराद बोल्ड होता है, यहाँ इसके ऊपर आप ले आए तो वो बता भी रहा है हमें कि ये बोल्ड से यहाँ कंट्रोल B कीबोर्ड से हम करते हैं और मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड, ये लिखा हुआ हेल्प आ गई आपके पास या उसकी तशरीह आ गई। बिल्कुल इसी तरह से इटालिक के ऊपर आ जाएं तो कंट्रोल I कीबोर्ड से उससे यहाँ पे ये डायरेक्ट, यानी आपको जो है ना इस के ऊपर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कीबोर्ड से शॉर्टकट की है और वो आप इस्तेमाल करेंगे, या यहाँ पे आप आके इस पे क्लिक कर देंगे तो देखें आपका जो लाइन है वो भी साथ साथ उसके ऊपर फॉर्मेट अप्लाई हो रहा है। इसी तरह से अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन हो गया। इसी के साथ जो है नीचे देखें आप, यहाँ पे ये दिया हुआ है हाईलाइट कलर है, इसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो हाईलाइट हो गया। इसी तरह से इसके साथ जो है ये आपके जो है ना कलर है, फॉन्ट्स कलर है, अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये कलर भी उसके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अगर इन चीज़ों को यहाँ पे जो दी गई हैं इनको आप फॉर्मेट्स को अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो इन्हीं के बिल्कुल बराबर आगे जो है यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग दी हुई है। तो सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे कि इस पे क्लिक करेंगे तो जो जो काम आपने किए थे, बोल्ड किया था, इटालिक किया था, अंडरलाइन किया था या इसको हाईलाइट जो किया था या कलर चेंज किए थे, वो सारे काम जितने भी ये इसके अंदर यहाँ पे काम है
जो भी काम है सारे करने के बाद, अप्लाई करने के बाद अगर इन चीज़ों को आप ख़त्म करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे आएंगे क्लियर फॉर्मेटिंग के अंदर। तो क्लियर ऑल द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शंस लीविंग ओनली द प्लेन टेक्स्ट, खाली टेक्स्ट को छोड़ के बाकी जितना भी उसके ऊपर आपने फॉर्मेट्स अप्लाई किए होंगे वो सारे क्लियर कर देगा ये वाला ऑप्शन। बिल्कुल इसी के इस तरफ जो है यहाँ पे अलाइनमेंट दी हुई है, लेफ़्ट अलाइनमेंट, यानी किसी भी टेक्स्ट को या किसी लाइन को तो आप सेंटर में करना चाहते हैं, ये लेफ़्ट ऑलरेडी मौजूद है और आप इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो ये सेंटर में हो जाएगा। बिल्कुल इसी के साथ अलाइन टेक्स्ट राइट साइड, राइट पे करना चाहते हैं तो बिल्कुल पेज के राइट पे चला जाएगा। ये जस्टिफाई होता है, इससे मुराद ये होती है कि जब हम कोई पैरा लिखते हैं या कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उसको दोनों साइड से अगर आप बराबर करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। तो इससे दोनों साइड, जैसे कि यहाँ इसमें शो भी कर रहा है, लेफ़्ट वाली साइड में लेफ़्ट वाली साइड से वो अलाइन कर रहा है, सेंटर से सेंटर में कर रहा है, राइट से राइट पे कर रहा है और इससे दोनों साइड से बिल्कुल बराबर अलाइनमेंट कर रहा है। तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, जस्टिफाई यहाँ पे क्लिक कर दें तो इससे बिल्कुल जस्टिफाई कर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपने पैरा पूरा लिखते जाना है, तो जो ही आप लिख के दूसरी लाइन पे जाएंगे, तीसरी पे जाएंगे और इसको जो है आपने सेलेक्ट करके जस्टिफाई करना है। तो ये सिलेक्ट करके इस पे क्लिक करेंगे जस्टिफाई, तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों साइड से, इस साइड से भी बिल्कुल उसने बराबर कर दिया और इस साइड से वैसे ही बराबर चल रहा होता है ये। तो इस जस्टिफाई से मुराद ये होती है। इसके साथ लाइन स्पेसिंग दी हुई है, अगर आप लाइनों की स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं तो इससे यहाँ लाइन स्पेसिंग दी हुई है, जितनी आप करना चाहते हैं 1.0 है या इसके बाद जो अभी चल रही है वो करंट 1.15 है, 1.5 है, 2.0 है। तो ये करते जाएंगे तो ये देखें जैसे मैंने क्लिक किया तो ये बढ़ गई है और आप वापस वही करना चाहते हैं तो वो लें तो 1.15 हो गई है ये, यानी ये इसमें डिफ़ॉल्ट में चल रही है। तो इससे ये हो गया। इसके अलावा अगर आप किसी भी लाइन के या किसी भी वर्ड के या किसी भी पैराग्राफ का साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो ये फ़ॉन्ट साइज़ दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये मुख्तलिफ साइज़ हैं, इनके ऊपर जो है आपने जो जितना ज़रूरत है उस पर क्लिक कर दें तो इतना बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे भी दिया हुआ है ग्रो फ़ॉन्ट्स, यानी 1 बाय 1, इससे भी आप बड़ा कर सकते हैं और ये श्रिंक फ़ॉन्ट्स छोटा करता जाता है। ये देखें, आप इस पर क्लिक करते जाएं ये छोटा होता जा रहा है, इस पर क्लिक करते जाएं ये बड़ा हो रहा है। बिल्कुल इसके इस साइड पे दिया हुआ है एक ऑप्शन चेंज केस। चेंज केस क्या होता है कि अगर आपने ये सारा छोटी एबीसी में जो अल्फ़ाबेटिक्स में जो लिखा हुआ है, इंग्लिश के वर्ड्स या कुछ लिखा हुआ है, इसको कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें जाके अपर केस पे क्लिक कर दें तो ये सारा कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने कैपिटल में लिखा हुआ और आप स्मॉल में उसको लोअर केस में करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके लोअर केस में क्लिक कर दें तो ये सारा लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर रियाजी के पेपर्स वगैरह आते हैं स्कूलों के, जिसमें आप रियाजी की कुछ इक्वेशंस होती हैं और कुछ पावर्स होती हैं, या बिल्कुल इस तरह से केमिस्ट्री के अंदर कुछ फार्मूले होते हैं जिनके अंदर नीचे की पावर होती है जिसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं और एक ऊपर वाली पावर को यहाँ कंप्यूटर के अंदर सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। तो इस ऐसी सूरत हाल में अगर आप टाइप कर रहे हैं और उसमें जो है अगर कोई फार्मूला या कोई किसी चीज़ की कोई ताकत देनी है तो आपने क्या करना है कि टाइप करना है ए की 2 जैसे है और प्लस बी की 2 है, इस तरह से ए ये ए की 2 जमा बी की 2। ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे कि लिखने के बाद आपने पावर को सिलेक्ट करना है जो पावर बनाना चाहते हैं और जाके सुपरस्क्रिप्ट इस x2 वाले साइन पे आपने क्लिक कर देना है तो वो उसकी ऊपर वाली पावर बन जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से B2 के अंदर भी आप जाएंगे और ये x2 पे क्लिक करेंगे। x2 क्या है, ये पावर बनाता है, इसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं और ये इसके साथ है सबस्क्रिप्ट। ऐसी सूरत हाल में जैसे पानी का फार्मूला है H2O, तो 2 वाली जो पावर होती है ये नीचे होती है, ऊपर ये सुपरस्क्रिप्ट से थोड़ी अलग होती है, यानी सुपरस्क्रिप्ट वाली पावर ऊपर वाली पावर होती है और ये नीचे वाली पावर होती है। तो ये x2 पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे वाली पावर बन जाएगी। तो इससे जो है ना यहाँ ये मुराद है x2 से यहाँ
और यहाँ ये x2, इन दोनों से एक को सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं और एक को सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो ये आपने अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रियाजी का पेपर बना रहे हैं या कोई फार्मूले वगैरह लिख रहे हैं केमिस्ट्री के, तो वहाँ पे अगर पावर की ज़रूरत है तो इस तरह से यहाँ पे इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आगे इंसर्ट में चलते हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त आपके पास यहाँ पे टेबल है कि बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें आती हैं जिनके ऊपर टेबल बना हुआ होता है। तो ऐसी सूरत हाल में आपने टेबल बनाना होता है। पहले कि आप उसको टेबल को बना दें, टेबल पे जाके आपने क्लिक किया और यहाँ पे टेबल बता रहा है 2x1, 3x4, 3x1, यानी ये रोज़ और कॉलम्स को बना रहा है। तो यहाँ पे अगर आप बनाना चाहते हैं इस तरह से बना दें, या आप नीचे यहाँ ऑप्शन पे आ जाएं इंसर्ट टेबल के ऊपर, इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे टेबल साइज आ रहा है और टेबल के अंदर दे रहा है नंबर ऑफ़ कॉलम्स, यानी कितने कॉलम्स आपको चाहिए, और नंबर ऑफ़ रोज़, कितनी रोज़ चाहिए। तो हमने कॉलम मिसाल के तौर पे हमें 7 चाहिए और रोज़ हमें 10, 15 कर दें आप, ये चाहिए। सिंपली आपने ओके पे क्लिक कर देना है तो आपके पास टेबल आ जाएगा बना हुआ। इसको आप बाद में रीसाइजिंग भी कर सकते हैं, यानी किसी भी कॉलम को छोटा भी कर सकते हैं। जैसे बाज़ औक़ात हम नंबर शुमार के लिए एक छोटा कॉलम्स इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी लाइन के ऊपर चले जाएं। जब माउस की शक्ल इस तरह से हो जाएगी तो बटन दबा के आप इसको अंदर की जानब ले आएँ तो इसका साइज़ यहाँ देखें छोटा हो गया। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे अगर नाम का कोई खाना है और इसको कॉलम है बड़ा करना चाहते हैं तो बाहर की जानब ले जाएंगे तो ये बड़ा होता जाएगा, अंदर की जानब ले आएंगे इस तरह से तो ये कॉलम की विड्थ जो है वो कम होती जाएगी। तो ये इस तरह से कर दें। फिर यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारे डिज़ाइन भी बने हुए हैं कि अगर आपको ये कोई स्टाइलिश चाहिए अच्छे किस्म का, तो यहाँ पे बेशुमार टेबल आप टेबल फॉर्मेट देख सकते हैं। तो इनमें से किसी के ऊपर भी आप क्लिक कर दें तो जो आपको अच्छा लगता है उस पर क्लिक करने से आपके टेबल की शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। अदरवाइज ये आपका सिंपल वाला प्लेन टेबल है तो इस पर क्लिक कर दें। जब हम टेबल बनाते हैं तो बाज़ औक़ात ये होता है कि कॉलम या तो कम हो जाते हैं या बाज़ औक़ात ज़्यादा भी हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से बाज़ औक़ात रोज़ हमें कम पड़ जाती हैं कुछ काम करते वक़्त, तो बाज़ औक़ात ज़्यादा भी हो जाती हैं। जब अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए तो आपने क्या करना है कि अगर आपके पास कॉलम ज़्यादा हो गए, आपको 5 कॉलम चाहिए थे और ये 7 बन गए, तो 2 हमने ख़त्म करने हैं, तो 2 को सिलेक्ट करके इसी के ऊपर राइट क्लिक करें तो यहाँ पे दे रहा है डिलीट सेल। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा शिफ्ट सेल्स ज़्यादा हैं, लेफ़्ट शिफ्ट सेल्स अप, इनको यानी ऊपर शिफ्ट कर दूं या लेफ़्ट पे शिफ्ट कर दूं। फिर इसके नीचे ऑप्शन आ रहा है डिलीट इंटायर रो, और दूसरे नंबर पे फिर चौथे नंबर पे ये मैसेज आ रहा है डिलीट इंटायर कॉलम। तो आपने कॉलम डिलीट करने हैं तो कॉलम को चूज़ करके ओके करना है, तो ये आपके 2 कॉलम ख़त्म हो गए। बिल्कुल अगर आपको 2 चाहिए थे तो 2 आप सेलेक्ट कर लें, या 1 चाहिए या जितने भी चाहिए उतने आप सेलेक्ट कर लें। राइट क्लिक करें और इसी डिलीट सेल के ऊपर दिया हुआ है इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर जब जाते हैं तो यहाँ पे एक और विंडो खुल जाती है, तो इसके अंदर पॉपअप खुल जाता है। इसके अंदर दिखा रहा है इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम्स टू द राइट, इंसर्ट रो बिलो और इंसर्ट रोज अबव और रोज बिलो और इंसर्ट सेल। ये बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आ गए। अब हमने करना क्या है, हमने कॉलम इंसर्ट करने, और कॉलम के लिए भी कह रहा है बाज़ औक़ात हम लिख देते हैं कुछ, और ब्लैंक कॉलम हमें या तो लेफ़्ट साइड पे चाहिए होते हैं उस कंटेंट्स के, या राइट साइड पे चाहिए होते हैं। तो हमने जिस साइड पे चाहिए उस साइड के लिए, लेफ़्ट पे चाहिए तो लेफ़्ट पे क्लिक कर देंगे, राइट साइड पे चाहिए तो राइट पे क्लिक कर देंगे, तो कंटेंट्स के उस तरफ आएगा। तो आपने क्लिक किया तो 2 कॉलम, वापस लेफ़्ट साइड पे किया तो जो हमने सिलेक्टेड एरिया था उसकी लेफ़्ट साइड पे 2 कॉलम आ गए। तो राइट पे करते तो राइट पे आ जाते। बिल्कुल सेम इसी तरह से आपने रोज़ को अगर ख़त्म करना है, ज़्यादा हो गई हमारे पास 4, 5, 6, 8, 10 जितनी रोज़ अब ज़्यादा हो गई हैं, तो रोज़ को सिलेक्ट करने के बाद आप डिलीट ई के अंदर आएँ। तो डिलीट से रोज़ भी ख़त्म हो गई, और अगर आप शामिल करना चाहते हैं रोज़ को तो इंसर्ट रोज़ अबव और इंसर्ट रो बिलो। इससे मुराद ये होती है कि जो आपने एरिया सेलेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर चाहिए या उससे नीचे चाहिए, तो आपने उस पर क्लिक कर देना है तो इतनी रोज़ और हमारे पास इंसर्ट हो जाएंगी। ये देखें कितनी
रोज़ हमारे पास ज़्यादा हो गई, पहले हमने गलबन 10-15 रोज़ दी थी, तो ये इंसर्ट करने से इतनी ज़्यादा हो गई हैं। तो इन्हीं को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो वापस आप डिलीट रोज़ पे क्लिक कर देंगे तो रोज़ डिलीट हो जाएंगी। ये था टेबल बनाने का तरीका और उसकी रीसाइजिंग करने का तरीका, और उसके अलावा उसको जो है वो इसके अंदर मज़ीद कॉलम्स डिलीट करना या मज़ीद कॉलम इंसर्ट करना, इसी तरह से मज़ीद रोज़ इंसर्ट करनी और रोज़ डिलीट करनी। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि यहाँ पे ये जो हमने कॉलम बनाए हैं, इनका बिल्कुल एक्यूरेट हमें साइज़ चाहिए, तो ये कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई और बड़ा है, इस तरह से बहुत सारे होते हैं। तो ये आपने अगर ऐसी सूरत हाल है तो इन कॉलम्स को सिलेक्ट करके, जो कि साइज़ में सारे बराबर नहीं है एक जैसे, तो इस पे राइट क्लिक करें तो यहाँ पे दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूट रोज इवनली और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली से ये सारे कॉलम बराबर साइज़ में तकसीम कर देगा, और रोज़ अगर आपके बाजू का साइज़ अगर किसी रो का बड़ा हुआ है और इनका बाकियों का कुछ छोटा है, तो ऐसी सूरत हाल में भी आप इस पे क्लिक करके रोज़ डिस्ट्रीब्यूट रोज़ इवनली पे क्लिक करेंगे तो सबका साइज़ बिल्कुल एक ही उसमें ऑप्शन में बराबर कर देगा वो। तो ये था आपका टेबल के हिसाब से कि टेबल कैसे बनता है और उसकी रीसाइजिंग कैसी होती है, यानी कॉलम्स को कैसे छोटा बड़ा किया जा सकता है, मज़ीद कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं या डिलीट करते हैं, मज़ीद रोज़ कैसे इंसर्ट करते हैं और उनको डिलीट करते हैं। तो टेबल यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिसमें टेबल का हम लाइन का साइज़ भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, ड्रा टेबल से भी बना सकते हैं हम, और इरेज़र से हम इरेज़ भी कर सकते हैं। जो चीज़ आपने सेलेक्ट की हुई है उस पर क्लिक करेंगे तो वो इरेज़ कर देगा उसको। यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट करके और आपने छोड़ा तो वो उन सब अंदर से उसने डिलीट कर दिया। अगर आपने टेबल डिलीट करना है तो लेआउट में जाएंगे और डिलीट इस पे क्लिक करके और डिलीट कर देंगे रोज़ या कॉलम या टेबल, डिलीट टेबल पे क्लिक कर देंगे तो ये टेबल वापस डिलीट करने का ये तरीका होता है। इसको ख़त्म करना हो, जब भी हम मिसाल के तौर पे कोई भी टेबल बनाते हैं तो टेबल बनाने के बाद बाज़ लोग क्या करते हैं कि उसको सेलेक्ट करके डिलीट करने की, ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ऐसी सूरत हाल में ये देखें डिलीट नहीं हो रहा है ये। तो ये डिलीट का जो ऑप्शन है ये टेबल डिलीट करने के लिए नहीं है, बल्कि ये कंटेंट्स डिलीट करता है। तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या करते हैं कि टेबल बनाने के बाद लेआउट में जाते हैं और डिलीट के वाले ऑप्शन में जाते हैं और डिलीट का टेबल या डिलीट रोज़ वगैरह करते हैं, तो यहाँ से ख़त्म हो जाता है टेबल। टेबल के साथ है पिक्चर्स। पिक्चर अगर आपके डॉक्यूमेंट में अगर आपको किसी पिक्चर की ज़रूरत है तो आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो अपने प्रोग्राम के अंदर या अपने कंप्यूटर के अंदर कहीं से किसी फ़ोल्डर के अंदर अगर आपकी कोई तस्वीर पड़ी हुई है या कोई सीनरी पड़ी हुई है, कोई भी चीज़ आपके पास मौजूद है, तो आप उस पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट में शामिल हो जाएगी। जब आपके डॉक्यूमेंट में ये शामिल होगी तो एक मेनू यहाँ पे फॉर्मेट्स का आ जाएगा, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। ब्राइटनेस के हवाले से है, कंट्रास्ट के हवाले से है, यानी ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है, कंट्रास्ट कम ज़्यादा करना है, रीकलर करना है, कंप्रेस पिक्चर को कंप्रेस करना है, चेंज पिक्चर चेंज भी कर सकते हैं, रीसेट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पिक्चर के स्टाइल दिए हुए हैं, यानी उसको मुख्तलिफ स्टाइल के हवाले से यहाँ आप लेते जाएंगे तो वो बेशुमार स्टाइल दिए हुए हैं, इस तरह से करना है या थोड़ा टेढ़ा करना है या इसकी बॉर्डर लेनी है और किस स्टाइल में लेनी है और कैसे ये आपके पास शो हो, तो इस तरह से आप इस स्टाइल को भी यहाँ से ले सकते हैं। जब स्टाइल लेंगे तो आपकी पिक्चर उस तरह से बन जाएगी और उसके अंदर बेशुमार यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। पिक्चर की शेप भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप, यानी यहाँ पे जो शेपें हैं इन पे क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर ही बिल्कुल उस शेप की बन जाएगी जहाँ शेप चेंज करेंगे। पिक्चर की बॉर्डर देना चाहते हैं, पिक्चर के इफेक्ट्स जो है वगैरह लगाना चाहते हैं, कोई शैडो देना चाहते हैं या कोई और चीज़ करना चाहते हैं, इसकी पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं, इसके ऊपर अगर कोई और पिक्चर है ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक वाला ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं, रीसाइजिंग करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर फॉर्मेट्स के अंदर मिलेंगी आपको। तो ये पिक्चर से मुराद ये होती है। उसके बाद यहाँ पे क्लिप आर्ट्स होते हैं जिसके अंदर भी कुछ पिक्चर्स यहाँ पे शायद इंस्टॉल ना होगा, तो उसके अंदर बेशुमार पिक्चर्स या कुछ कार्टून्स वगैरह बने हुए होते हैं, तो वो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन के ज़रिए से, क्लिप आर्ट के ज़रिए से।
फिर यहाँ पे कुछ शेप्स दी हुई हैं, इन पे क्लिक करें। यहाँ पे ऐसी कोई पिक्चर्स अगर आपको या शेप्स आपको चाहिए अपने डॉक्यूमेंट से, या कोई स्टार चाहिए, या आपको टेक्स्ट बॉक्सेस ये मुख्तलिफ़ किस्म के शक्लों के बने हुए हैं इस तरह के चाहिए, तो उन पे क्लिक करके आप यहाँ पे ड्रा करेंगे तो वो आ जाएगा। और उसके अंदर आप कुछ भी लिख भी सकते हैं। ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है, इसको जो है ना आपने यहाँ पे स्टाइल भी दे सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल दे सकते हैं, और इसके डायरेक्शन भी अंदर टेक्स्ट की चेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा इसको 2D और 3D के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि किस तरह से आए सेलेक्ट करने के बाद। तो शेप्स यहाँ पे आप शेप्स भी यूज़ कर सकते हैं, बेशुमार शेप्स यहाँ पे दी हुई हैं, 1 बाय 1 करके आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तीर्स हैं और ये कुछ बने हुए हैं, ये तीर हैं, लाइनें हैं, और ये रेक्टेंगल है, और ओवल साइन है, राउंडेड रेक्टेंगल है, और यहाँ ब्रैकेट्स वगैरह दी हुई हैं। ये सारी चीज़ें रियाजी के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे ये इस तरह की चीज़ें कुछ पड़ी हुई हैं, ये भी आप देख लें। अगर आपके रोज़मर्रा काम में अगर ऐसी कोई पिक्चर या ऐसी कोई शेप आपको ज़रूरत है तो यहाँ शेप्स के अंदर से आपको आसानी से मिल जाएगी। इसको डिलीट करने के लिए आप सेलेक्ट करें और डिलीट कीबोर्ड से कर दें तो ये डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा हेडर और फुटर 2 ऑप्शन हैं, ये बड़े मज़े के ऑप्शन हैं कि आप कुछ नोट्स टाइप कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, और आप चाहते हैं कि हर पेज के ऊपर उस नोट्स उस चीज़ के बारे में आ जाए कि आप इंग्लिश के नोट्स टाइप कर रहे हैं तो नोट्स ऑफ इंग्लिश आ जाए, या कंप्यूटर के हैं, या फिज़िक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, किसी भी चीज़ के बारे में आप टाइप करते हुए आप लिखना चाहते हैं कि उसकी हेडिंग आ जाए कि ये नोट्स ऑफ लॉ है, या जो भी उसके रिलेटेड कोई चीज़ है, तो आप क्या करेंगे, हेडर में जाएंगे। हेडर में जाने के बाद किस स्टाइल के हेडर आपको चाहिए, यहाँ पे ये बेशुमार आपके पास यहाँ हेडर के स्टाइल दिए हुए हैं, तो आपने जो आपको अच्छा लगता है तो उस पर आप जाएंगे, और जाने के बाद आप उस पर क्लिक कर देंगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। यहाँ पे टाइटल आ रहा है, और टाइटल के अंदर टाइप द डॉक्यूमेंट्स टाइटल, टाइटल भी कहते हैं इसको और हेडर भी कहते हैं। तो आपने यहाँ पे दे दिया नोट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के नोट्स बना रहे हैं तो कंप्यूटर दे दिया। तो जब ये दे देंगे, इसके अंदर भी ऑप्शंस हैं बहुत सारे, और आपने सिंपली क्या क्लिक करना है कि गो टू फुटर। अभी आप अपना नाम यानी पेज के एंड पे जो चीज़ या जो मैसेज आता है उसको फुटर कहते हैं। तो आप यहाँ गो टू फुटर पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ले जाएगा पेज के एंड पे। तो यहाँ पे आप अपना नाम दे दें, कंपोज्ड बाय अपना नाम दे दें। देने के बाद इसको जो है आप चाहते हैं कि ये राइट साइड पे चला जाए या पेज के सेंटर में चला जाए, तो आप इसकी अलाइनमेंट में ये फुटर ज़्यादातर बॉटम राइट साइड पे होता है, तो ये कर दें। और उसके बाद वापस आप वो डिज़ाइन में आएँ, और यहाँ पे क्लोज हेडर एंड फुटर दिया हुआ है, इसको क्लोज करना भी ज़रूरी होता है, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो ये हेडर एंड फुटर लगे हैं। अब कैसे आपको नज़र आएंगे, कि या तो यहाँ से आप ऊपर करके देखें, ये ऊपर वाली पोजीशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर इसमें कोई गलती है, जैसे ये कंप्यूटर लिखा हुआ है, तो आप वापस इसको जो है हेडर एंड फुटर में जाएंगे, और हेडर पे क्लिक करके उसी चीज़ पे जाके यहाँ COMPUTER कंप्यूटर पे कर दिया, और क्लोज हेडर एंड फुटर कर दिया। यानी इस तरह से आप उसके अंदर तब्दीली भी ला सकते हैं अगर कोई गलती हो जाए। तो कैसे तरीका क्या है कि उसी में दोबारा जाएंगे, और जाने के बाद जो तब्दीली है वो चेंज करके वापस उसको क्लोज कर देंगे। ये तो आ गया आपका हेडर, और बिल्कुल पेज के एंड पे चले जाएं तो यहाँ पे दिखा रहा है कंपोज्ड बाय अरबाज आरफ। यहाँ पे देखो एंडिंग मैसेज आ रहा है। अब ये एक पेज आपके पास, जितने पेजेस आप टाइप करेंगे, टाइप करते जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली हर पेज के टॉप पे और पेज के, ये देखें दूसरा पेज जो ही शुरू हुआ तो उसके अंदर नोट्स ऑफ कंप्यूटर आ गया, और बिल्कुल इसके भी आप एंड पे देखेंगे तो फुटर मैसेज जो है वो आ रहा होगा। ये देखें जितने पेजेस आप टाइप करेंगे देंगे आप ये हेडर एंड फुटर एक दफ़ा, लेकिन जितने पेजेस आप टाइप करेंगे सब के ऊपर ये ऑटोमेटिकली आपका हेडर और फुटर साथ साथ चलता रहेगा।
इसके अलावा नीचे है इसके पेज नंबर। पेज नंबर क्या करता है कि जैसे आम कोई चीज़ लिखें और किताबें आपने देखी हैं या कुछ, उनके ऊपर पेज नंबरिंग दी होती है। आप भी जो नोट्स टाइप कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके पेज नंबर देना चाहते हैं अगर, तो पेज नंबर पे जाके टॉप ऑफ द पेज और हेडर की जगह, जिस तरह से हेडर आ रहा था तो वहाँ पे आप हेडर की जगह वो आप ये भी दे सकते हैं, पेज नंबर दे सकते हैं। तो पेज नंबर पे क्लिक कर दें तो वो हेडर उसने हटा दिया और उसकी जगह ये नंबरिंग दे दी। या तो आप पेज नंबर दे दें या हेडर एंड फुटर दे दें। तो इसको भी क्लोज हेडर, यानी ये एज ए हेडर एंड फुटर लेगा इसको, तो ये भी रख सकते हैं आप पेज नंबरिंग। इसके बाद है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है कि बाज़ औक़ात आपने देखा है कि मुख्तलिफ़ इदारों के एडमिशन फॉर्म्स होते हैं तो वो एक कोने पे या राइट साइड पे एक बॉक्स सा बना हुआ आता है जिसके अंदर लिखा होता है फ़ोटो। तो ऐसा कुछ बनाने के लिए या करने के लिए आप टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्लिक करके आपने वो किया, उसके अंदर जो टेक्स्ट था वो ख़त्म कर दिया और आपने इसका जो साइज़ है वो फ़ोटो के बराबर किया और करने के बाद आपने उसके अंदर लिख दिया फ़ोटो। और ये फॉर्म के जिस जगह पे आपको ज़रूरत है उस जगह पे आपने एडजस्ट कर देना है और बाकी टेक्स्ट पूरा लिख लें। यह आपका है टेक्स्ट बॉक्स। ये चीज़ होती है जो आपके एडमिशन फॉर्म के ऊपर फ़ोटो लगा होता है या कोई टेक्स्ट स्पेशल किसी बॉक्स के अंदर आप दे दें, इसको टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन और है वर्ड आर्ट। यहाँ पे साथ ही वर्ड आर्ट क्या है, ये एक स्टाइलिश किस्म की आप राइटिंग करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ शहबाज अकेडमी, और ये लिखने के बाद आप इसको सेलेक्ट करें और बल्कि आप इस वर्ड आर्ट को खोलें पहले और इसके अंदर ही लिखें। वर्ड आर्ट के जो स्टाइल दिए हुए हैं इसमें आप लिख सकते हैं या क्लिक कर दें तो वो आपका टेक्स्ट इसके अंदर चला जाएगा, या इसके अंदर भी आप अपनी मर्ज़ी से यहीं लिख सकते हैं। जब आपने लिखा तो ये इसके स्टाइल आ गए। अब इसके अंदर जो है यहाँ पे बेशुमार स्टाइल दिए हुए हैं कि आपको ये टेक्स्ट किस शेप में चाहिए। यहाँ पे अगर ये गोलाई में चाहिए तो इस तरह से करके आपने इस कोने से इसको पकड़ के नीचे की जानब मूव करना है तो ये बिल्कुल गोल होता जाएगा, इस तरह से नीचे की जानब जाएगा। ये इस तरह से आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे कि टेक्स्ट बने हुए होते हैं या लिखे हुए होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से और भी बहुत सारे इसके अंदर स्टाइल हैं। जो भी स्टाइल आप यूज़ करना चाहते हैं इसके अंदर कर सकते हैं। उस पर क्लिक करें तो वो आपके पेज पे इस स्टाइल से आएगा। इसका शेप फिल कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं। शेप की आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, चेंज वर्ड आर्ट शेप, इसकी शेप यहाँ से अपनी मर्ज़ी की जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। ये बेशुमार शेप्स हैं, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसको 2D और 3D वगैरह में आप इसको लगा सकते हैं। ये शेप्स हैं 3D वाली। ये मैं इस पे घुमा रहा हूँ और आप देख सकते हैं और कलर भी चेंज कर सकते हैं, आगे वाला और बैकग्राउंड और शेप। ये इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है और इसका साइज़ भी यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं आप। टेक्स्ट की एडिटिंग कर सकते हैं, स्पेसिंग को हम ज़्यादा कर सकते हैं इसकी। उसके अलावा बाज़ औक़ात इक्वेशन या सिंबल्स होते हैं, इक्वेशन रियाजी के अंदर आती हैं। इस तरह की इक्वेशंस आपने देखी होंगी। तो आप ऐसी इक्वेशन पे क्लिक करें तो ये भी आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी और बाद में जाके जो जो आपने चेंज करनी है उस पे जाएँ और वो करैक्टर आप अपनी मर्ज़ी के चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं सेलेक्ट करने के बाद। तो वो इक्वेशन इस तरह से चेंज हो जाएगी। और ख़त्म करना चाहते हैं अगर इसके ऊपर तो इसको सेलेक्ट करके और डिलीट कर दें तो ये ख़त्म हो जाएगी। सिंबल्स के अंदर भी बेशुमार सिंबल्स वगैरह होते हैं इस तरह से जो रियाजी में हम इस्तेमाल करते हैं वो, या मोर सिंबल में जाके आप सिंबल वहाँ से उठा के या उस पर क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद है, ये चीज़ें थी आपके लिखने के बारे में। पेज लेआउट, अब पेज के बारे में आ रहा है या पेज सेटअप आप क्या लें।
तो पेज के बारे में, पेज की सेटिंग के बारे में आ रहा है कि पेज यहाँ से उसकी पहली चीज़ आप आ जाए मार्जिन्स के ऊपर। मार्जिन्स क्या होते हैं कि ये यहाँ इसके अंदर शो भी कर रहा है कि लेफ़्ट साइड, टॉप, राइट या बॉटम से आप थोड़ा थोड़ा 1-1 इंच या आधा-आधा इंच पेज की साइज़ छोड़ना चाहते हैं कि ये इसके अंदर हमारा टेक्स्ट हो, कंटेंट्स हमारे इसके अंदर हो। तो ये मार्जिन्स पे क्लिक करने से ये बता रहा है यहाँ नॉर्मल के अंदर ये इतना टॉप से छोड़ रहा है, इतना बॉटम से छोड़ रहा है, इतना लेफ़्ट से छोड़ रहा है और इतना राइट से छोड़ रहा है। इसी तरह से नैरो के अंदर ये है और ये और आप अपनी मर्ज़ी से कस्टम मार्जिन पे क्लिक कर दें और यहाँ पे सेंटीमीटर्स के अंदर भी दे रहा है, इंचज़ के हिसाब से भी होता है। तो आप यहाँ पे कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं, टॉप से भी, बॉटम से भी, लेफ़्ट से भी, राइट से भी। और दूसरी चीज़ है इसके अंदर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के अंदर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये खड़ा आप पेपर ओरिएंटेशन, खड़ा पेपर है इसको पोर्ट्रेट कहते हैं और ये चौड़ाई में जो है इसको लैंडस्केप कहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे भी दी हुई है मार्जिन के साथ, ओरिएंटेशन यहाँ पे। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे भी मिलेंगे आपको। इसके अलावा साइज़ है पेपर का, कि पेपर का कौन सा साइज़ आप लेटर टाइप इस्तेमाल करना चाहते हैं, टेबलॉइड करना चाहते हैं, लीगल। ज़्यादातर हम कंप्यूटर में लेटर टाइप या लीगल या A4 ये ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा के कामों में। उसके बाद है ये कॉलम्स, जिस तरह से अखबार के कॉलम होते हैं, ये कॉलम्स हैं 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, लेफ़्ट कॉलम, राइट कॉलम, या अपनी मर्ज़ी पे मोर कॉलम्स पे क्लिक कर दें और यहाँ नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स पे आप जाके जितने कॉलम बनाना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप ओके कर दें तो ये कॉलम बन जाएंगे। जब कॉलम बन जाते हैं, ये देखें हमारा वो सारा टेक्स्ट एक कॉलम और दूसरा इसमें आ गया, उसके बाद तीसरा कॉलम है, चौथा है, जितने भी कॉलम बने हुए हैं। कॉलम से बाज़ औक़ात दूसरे कॉलम में जाने के लिए हमें ब्रेक इस्तेमाल करनी पड़ती है। कॉलम्स के साथ यहाँ पे दिया होगा कॉलम और कॉलम ब्रेक, ये है कॉलम ब्रेक। इसमें पहले आप इस पे क्लिक करेंगे, पेज ब्रेक है पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे कॉलम ब्रेक है। तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए ये कॉलम्स ब्रेक पे क्लिक करते हैं तो तीसरे में चला गया। उसके बाद आपने यहाँ फिर कॉलम ब्रेक करेंगे तो चौथे पे चला गया। फिर लिखने के बाद आप फिर इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे चला गया, चौथे पे। ये होता है कॉलम ब्रेक, यानी एक कॉलम से दूसरे में, दूसरा जब हो जाए तीसरे में या तीसरे से चौथे में जाना चाहते हैं तो ये ब्रेक्स इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं कॉलम ब्रेक। लाइन नंबर भी दे सकते हैं, यहाँ पे आप लाइन नंबर देंगे, कंटिन्यूस पे क्लिक कर देंगे तो हर लाइन के ऊपर लाइन नंबरिंग चलना शुरू हो जाएगी। ये जिस तरह से ये है 2 तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ये लाइन नंबरिंग यहाँ से देख सकते हैं आप। यह हाइफिनेशन है, इससे मुराद ये होती है कि बाज़ औक़ात जैसे हम स्कूलों में उस्ताद बताया करते थे कि आप इंग्लिश लिखते लिखते पेज के आखिर पे अगर कोई वर्ड ऐसा है कि वो वहाँ पे पूरा नहीं आ रहा है तो वहाँ उसके आखिर पे थोड़ी सी डैश लगा के बाकी का वर्ड जो है दूसरी लाइन पे नीचे लिख दें, इसको हाइफिनेशन कहते हैं। वाटरमार्क, इस तरह की जो पेजेस के ऊपर लिखा हुआ होता है कॉन्फिडेंशियल और इस तरह से, या डू नॉट कॉपी, इसको वाटरमार्क कहते हैं। ये आप अपनी मर्ज़ी का अपना भी लगा सकते हैं कस्टम वाटरमार्क। इस पर क्लिक करें और जो टेक्स्ट देना चाहते हैं वो टेक्स्ट यहाँ पे लिख दें, इस पर टेक्स्ट वाटरमार्क, और यहाँ पे इंग्लिश जैसे ये दे रहा है और टेक्स्ट आपने यहाँ पे टाइप करना है, करने के बाद अप्लाई कर देना है तो वो टेक्स्ट आपके पास यहाँ वाटरमार्क के तौर पे आएगा, जिस तरह से ये वाला आ रहा है यहाँ पे, ये ऐसे भी। पेज कलर चेंज कर सकते हैं, पेज की बॉर्डर दे सकते हैं इन ऑप्शन के लिए से। ये पेज कलर देखें चेंज हो रहा है, पेज की बॉर्डर है, जो भी बॉर्डर देना चाहते हैं यहाँ पे ये दिया हुआ है, बॉक्स की शक्ल में देना चाहते हैं, शेडो में देना चाहते हैं, ओके करें तो पेज बॉर्डर आ जाएगी। तो आज की क्लास आपकी इतनी ही है, इस पे प्रैक्टिस करते रहें और इंशाल्लाह अगले एक नई क्लास के साथ बाद में मिलेंगे।